तो सारे काम होने में समय लगेगा, सारे काम होंगे। एसएमएस कंपनी हो गया, डंपिंग का विषय हो गया, जीएमआर लिंक रोड हो गया, लल्लूबाई का हॉस्पिटल हो गया, या शिवाजी नगर का हॉस्पिटल हो गया, देवनार कॉलोनी का मैटरनिटी हॉस्पिटल है, और जो नई इमारत बनी है बीएमसी की, जिसमें हमारी खासदार साहब की कोशिश है कि हर इमारत में सीबीएसई का बोर्ड हो, हर इमारत में 10वीं तक का लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, और इसके साथ ही ऐसी जगह भी हमने ढूंढ कर निकाली है जिस पर फ्यूचर में कॉलेज की बुनियाद भी रखी जा सके। पहले मैं के माध्यम से के व्यूअर्स को मैं नमस्कार, सलाम और जय महाराष्ट्र बोलूँगा। आज ही हमने शाखा पर बैठकर आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि कुछ आपके मन में सवालात होंगे, उसके हम जवाब देने की कोशिश करें। अब आपने क्या सवाल पूछना है वो आप देखिए कि सम्माननीय खासदार साहब और उनकी पूरी टीम और हमारी पूरी शिवसेना की टीम, शाखा प्रमुख शाखा के हिसाब से ये 24 घंटे काम करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो आप ये दूराभाष नहीं होगा। शाखा के माध्यम से जो हमको जानकारी मिलती है, शाखा के माध्यम से, शाखा प्रमुख के माध्यम से, और जो पदाधिकारी के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उस पर सम्माननीय खासदार साहब की टीम तुरंत काम पे लग जाती है। और उनके जो अभी तक साल भर के आप काम देखेंगे तो बड़ी लिस्ट लंबी है। उसमें एजुकेशन का मामला हो, उसमें जीएमआर लिंक रोड का मामला हो, उसमें सीबीएसई स्कूल का मामला हो, उसमें हॉस्पिटल का मामला हो, और भी एसएमएस कंपनी हो, और अभी जो देवनार में नया जानवर को, मृत जानवर को जलाने की जो एक भट्टी का अभी विवाद अभी आपके सामने आया है, वो मामला हो। ये हम सब सम्माननीय खासदार साहब के नेतृत्व में, उनके आग्रह पर, उनके नेतृत्व में हम पाठपुरावा कर रहे हैं। सम्माननीय महानगर पालिका के आयुक्त साहब के पास कर रहे हैं, जो उनके स्पेशल डीएमसी है उनके पास कर रहे हैं। ऐसे कामों की बहुत बड़ी लिस्ट है। तो सारे काम होने में समय लगेगा, सारे काम होंगे। एसएमएस कंपनी हो गया, डंपिंग का विषय हो गया, जीएमआर लिंक रोड हो गया, लल्लूबाई का हॉस्पिटल हो गया, या शिवाजी नगर का हॉस्पिटल हो गया, देवनार कॉलोनी का मैटरनिटी हॉस्पिटल है, और जो नई इमारत बनी है बीएमसी की, जिसमें हमारी खासदार साहब की कोशिश है कि हर इमारत में सीबीएसई का बोर्ड हो, हर इमारत में 10वीं तक का लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, और इसके साथ ही ऐसी जगह भी हमने ढूंढ कर निकाली है जिस पर फ्यूचर में कॉलेज की बुनियाद भी रखी जा सके। देखिए, उनकी नाराजगी उनकी सही जगह पर, उनकी जगह पर सही है। खासदार साहब के पास बहुत बड़ा इलाका है, मुलुंड से लेके मानपुर शिवाजी नगर का इलाका है। खासदार साहब और रेलवे बोर्ड के सलाहकार कमेटी में है, और भी 2 कमेटियों में है, तो उनके शेड्यूल टाइट होते हैं। लेकिन उनकी पूरी टीम, भांडुप की टीम हो या पूरे विधानसभा की टीम हो, मानपुर शिवाजी नगर की टीम हो, आप एक बात समझ लीजिए, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शाखा है ना, वो खासदार साहब का कार्यालय ही है। मैं आपके माध्यम से लोगों को विनंती करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, अगर कोई काम आपके पास, आपको लगता है ये काम होना चाहिए, तो आप कृपया करके शाखा में संपर्क कीजिए। शाखा के शाखा प्रमुख है, पदाधिकारी है, उनको संपर्क कीजिए। हम सब लोग मिलकर आपके प्रॉब्लम्स को, आपके मसले को हल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं। मानपुर की जनता ने हमेशा 2014, 2019, 2024 में तो एकदम दिल खोलकर उनका साथ दिया है। और आपको जानकारी होगी कि मैं समझता हूं कि हर 10 में से 6 लोगों के पास सम्माननीय खासदार संजय पाटिल साहब का नंबर है, और उनको वो कांटेक्ट करते हैं। अब वो काम कहाँ का है, अगर वो काम वार्ड लेवल का है तो शाखा प्रमुख को कॉल जाता है, वो तालुका लेवल का है तो हम लोगों को कॉल आता है, वो अगर भांडुप के ऑफिस के लेवल का काम है तो वो भांडुप के ऑफिस में जाता है, वो हर्षद भाई के का काम है तो हर्षद भाई को उसका कॉल जाता है, काम होता है। लेकिन मैं आपसे एक शिकायत भी आप लोगों से करूंगा। आप लोग जो काम बताते हो, और मैंने आजमाया है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आजमाया है, वो काम होने के बाद जब हम विजुअल देते हैं और जब हम उसके फोटो के साथ देते हैं, तब वो न्यूज आप नहीं चलाते हो। इस पर भी आपको भी ध्यान देना चाहिए। काम कंट्रोवर्सी ज्यादा होती है, और इसकी वजह एकमात्र मेरी अब समझ में ये आती है कि अभी बहुत जल्दी महानगर पालिका का इलेक्शन है, तो सभी जो इच्छुक लोग हैं, सभी लोग अपने अपने
दिल और जान से लगे हुए हैं कि हमको किसी भी तरह से लोगों की शिकायत, कामों की शिकायत निकालना है, लोगों की शिकायतें निकालना है। आपको एक बात मैं बताऊं, हंसी आएगी। एक अन्ना भाऊ साठे नगर के एक हमारे सज्जन, हमारे कार्यकर्ता होंगे या हमारे वोटर्स होंगे, भाव के इलेक्शन जीतने के कुछ महीने बाद उन्होंने सन्माननीय खासदार साहब को कॉल किया। साहब ने नंबर मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने बात किया कि भाई आपको, आपने साहब को, खासदार साहब को कॉल किया था, क्या मसला है? तो उन्होंने, वो कितना प्यार करते हैं खासदार साहब से, आप उसको बात को समझिए। उनका बोलना था कि 8 घंटे से मेरे घर में लाइट नहीं है। तो मैंने उनको पूछा, आपके घर में 8 घंटे से लाइट नहीं है, ठीक है, आपके लाइट लाने का प्रयत्न करेंगे। यानी छोटी छोटी बात यहाँ के स्थानिक लोग खासदार साहब को बताते हैं और वो काम हम हल करने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम करती है, हमारी पूरी शाखा करती है। वो उनका प्रेम है। और जो आने वाले समय के इच्छुक लोग हैं, वो उनको भी तो कुछ काम बताना है ना, तो ये बता रहे। और ये सारा बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ है कि पिछले 3.5-4 साल से करीब करीब नगर सेवक नहीं है, इसकी वजह से काम लोगों के नहीं हुए। वो काम भी हम कर रहे हैं। गटर साफ करने का काम हम कर रहे हैं, हमारे शाखा प्रमुख कर रहे हैं, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। लादीकरण का काम हम कर रहे हैं। नाली पे ढापा टूट गया है, महानगर पालिका से विनती करके वो काम हम कर रहे हैं। जहां पर खासदार साहब के आदेश की जरूरत है, खासदार साहब का आदेश जाता है वहां पर और काम हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो काम हो रहे हैं, वो भी आप दिखाइए। और एजुकेशन पे क्या काम हो रहा है, मैं चाहूंगा इस पर हमारे अरशद भाई उस पर काम करते हैं, आप उनसे भी जरा उनकी बात सुन लीजिए। और मैं हमारे इलाके के सभी सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स और मीडिया कर्मी, प्रेस वाले, आपके माध्यम से जितने भी हमारे एनजीओज हैं, आपके माध्यम से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष करके आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने समय निकालकर हमारी बातों को रिकॉर्ड किया। और आशा करता हूं कि इसको आप पॉजिटिव रंग में इसको आप देखेंगे। और इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सीबीएसई स्कूल नटवरपारे कंपाउंड का जो स्टेटस है वो ये है कि वो प्लॉट जो है एमएमआरडीए का प्लॉट है। एमएमआरडीए ने एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया है उसको बिल्डिंग बना के एम्यूनिटी के हिसाब से एक स्कूल बना के देने। तो वो स्कूल का बिल्डिंग बनाने का काम उसने 2022 से जो शुरू किया है, 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो कुछ इन लोगों का गवर्नमेंट के चीज़ों में डिले होता है। तो हमने जब से भाव खासदार बने हैं 2024 से, तब से हम उसका पाठ पुरावा करके उस बिल्डिंग की बारीक से बारीक चीज़ें कंप्लीट करके लिए, यहाँ तक कि उसका ग्रिल बना के हो गया है, उसके अंदर ट्यूबलाइट्स और फैन सब अवेलेबल हो गए, बोर्ड्स, बेंचेस सब आ गए। मसला ये है कि एमएमआरडीए जो स्कूल नहीं चलाएंगे, स्कूल कौन चलाएगा? बीएमसी। तो बीएमसी के ऊपर हैंडिंग ओवर का प्रोसीजर वो चल रहा है, जिसके अंदर हर चीज की इन्वेंट्री दी जाती है। एमएमआरडीए जो है पूरी इन्वेंट्री देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंट्री देंगे, फर्नीचर फिक्सचर की इन्वेंट्री देंगी, गेट वगैरह। तो वो इन्वेंट्री का प्रोसीजर आज फाइनल विजिट हो गया, कंप्लीट हो गया और 1-2 दिन में वो बिल्डिंग जो है वो बीएमसी को हैंडओवर हो जाएगी। बीएमसी को हैंडओवर होते ही उसको इमीडिएटली चालू कर देंगे। मसला आया था बीच में कि वहां पर स्कूल बस जाने का या एम्बुलेंस जाने के लिए जो एक्सेस रोड नहीं था, क्योंकि नटवरपारे कंपाउंड के अंदर से जाना वो बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। तो इसके लिए ताबड़तोड़ उसका रोड का काम चालू हो गया। आप जाके देखोगे, मैं आपको फोटोज भेजूंगा कि रोड का काम और फुटिंग में चालू है। कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ फॉरेस्ट की जगह पे कुछ डेब्रिस कॉन्ट्रैक्टर ने डाल दिया तो काम रुक गया था। खासदार साहब खुद तहसीलदार कार्यालय में जाके बैठ के उनसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके और वो काम जो रुक गया था, जिसकी गाड़ियों की चाबी जो फॉरेस्ट वाले लिए थे, वो चाबियों का लेके और वो रोड वालों को देके वापस से काम चालू हो गया। और हमारी कोशिश है कि जब स्कूल रीओपन होगा तो हम ये सेशन में स्कूल जो है वो नई बिल्डिंग में सीबीएसई की स्कूल ट्रांसफर कर देंगे। इसका राइट फ्रॉम फॉलोअप एमएमआरडीए का हर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसआरए डिपार्टमेंट का फॉलोअप करके ये काम हुआ है और सभी जगह उसके सब लेटर्स है, डॉक्यूमेंटेड है, वो सब हम आपको देंगे। उसके अलावा भाव का एक विजन है कि बीएमसी की सभी स्कूल जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक होना है। तो उसके लिए हम लोग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखे हैं और बीएमसी का एक पवित्र पोर्टल है जिसमें रिक्रूटमेंट होता है टीचर्स का, उसका रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट हो गया है। तो सभी स्कूल जो है हम 10th स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन उधर 10वीं तक टीचर्स नहीं है, तो टीचर्स का भी रिक्रूटमेंट चालू हो गया है। उसके अलावा जो है लल्लू भाई कंपाउंड में जो स्कूल चल रही है बीएमसी की,
वो गाले में चल रही है बिल्डिंग के नीचे, उधर खुद का प्लॉट नहीं है। तो हमारी कोशिश के हमारे काफी आगे बढ़ गया है, डीपी के अंदर गया है, बीएमसी के अंदर वो प्लॉट जो है वो एमएमआरडीए से एक्वायर करेंगे। 14 नंबर बिल्डिंग को लग के एक प्लॉट है जिसपे नेटवर्क पार्क फैक्ट्री चलती थी, उस प्लॉट को लेने का जो है वो काम चालू हो गया है। और वो काम होते ही बीएमसी जो है डीपी डिपार्टमेंट वो अपने हाथ में लेगी और वहां पर एक नया स्कूल की बिल्डिंग चालू हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में संजय भाऊ के मदद से वहां पर एक खुद की बीएमसी की एक बिल्डिंग रहेगी जिसमें स्कूल चलेगी। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला यहाँ के हमारे जो बच्चे गोवंडी शिवाजी नगर के, उनको डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए शिवाजी मानपुर से बाहर जाना पड़ता है। तो हमने इलेक्शन के टाइम में भी बोला था और अभी भी हम बोल रहे हैं कि हम लोग वहां पर जो है डिग्री कॉलेज लेकर आने का प्रपोजल भी डाला हुआ है कलेक्टर को, म्हाडा को, एमएमआरडीए को और बीएमसी को, कि आपके पास हम लोग आइडेंटिफाई करके बताए कि ये जगह है एनक्रोच्ड है, ठीक है। वो एनक्रोचमेंट जहां जहां निकल सकता है वहां निकाल के, जहां जहां लोग पहले से है वहां पर उनको पीएपी समझ के उनको किधर और अलॉट करके हम वो जगह ले सकते हैं। और वो जगह पे जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज प्रपोजल डालने के लिए किसी एनजीओ ट्रस्ट को हम बोल देंगे कि भाई आओ ये जगह है, यहाँ पर आप डिग्री कॉलेज चालू करो। तो आने वाले 1 साल के अंदर डिग्री कॉलेज का भी काम आपको दिखने को मिलेगा। तो ये एजुकेशन के मसले के अलावा जो रिलीजियस मसला चल रहा था गोवंडी में, बहुत सारे अजान को लेके जब मसले चल रहे थे वो सब चल रहे थे, सबसे पहले जो इससे पहले के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उसके पास खुद संजय भाऊ मिलके उनसे बात करके, जो एक एंटी सोशल एलिमेंट है माजी खासदार, वो जा जाके मस्जिदों के सामने जा जाके भोंगे निकालने का जो स्टंट करते थे, वो स्टंट को रुकाने का काम संजय भाऊ ने किया है। वो अभी मस्जिद तक नहीं जाते, वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों को हैरेस करके वो करवाते, ठीक है। उनके पास नॉइज पोल्यूशन एक्ट का कानून था, उसको कानून को चैलेंज करने के लिए कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला हुआ है, उसके लिए भी जो सपोर्टिंग जो चीजें लगती है वो सब चीजें संजय भाऊ की तरफ से हुआ है। और 14 नवंबर को उसकी तारीख है अगली चीफ जस्टिस के पास, तो उसके ऊपर भी आपको उसका मिल जाएगा सोल्यूशन। और नूरे इलाही मस्जिद है पीएमजीपी में, उसका बीच में डिमोलिशन हुआ था वो डिमोलिशन सिर्फ बाहर का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हुआ है, अंदर की 450 स्क्वायर मीटर जगह को रेगुलराइज करने का पाठ पूरा हुआ माइनॉरिटी कमीशन के गुलाम भाई की तरफ की मदद से संजय भाऊ कर रहे। जो फाइल अभी स्टेटस ये है कि वो म्हाडा के वीपी से फाइल मूव हो गई है और वो अभी मंत्रालय जाके नूरे इलाही मस्जिद जो रहेगी वो रेगुलराइज हो जाएगी 450 स्क्वायर मीटर। बीच में इज्तिमा हुआ था यहाँ के मस्जिद के जो हमारे हक्कानी मस्जिद के जो मौलाना असद है, उनसे भी आप बात करके देख सकते हैं कि जो इज्तिमा खारगर में हुआ था उसमें जो ट्रेन फैसिलिटीज को चालू रखने के लिए रात भर और मेट्रो चालू रखने के लिए रात भर और जो फैसिलिटी वहां चाहिए थी सिडको से, उसके लिए भी संजय भाऊ ने काफी पाठ पूरा हुआ किया हुआ है। तो संजय भाऊ आते हैं, हम लोग के जरिए काम करते हैं, लेकिन वो आपके सुख दुख में आते हैं। आपका बर्थडे है, आपकी शादी है, आपके घर का फंक्शन है, किधर मैयत हुई तो वहां पर भाऊ आते हैं। आज भी आपको भाऊ एक शादी में मिलेंगे रात में। तो जैसा टाइम मिलता है लोगों के से संपर्क है, काम नहीं हो रहा अगर ऐसा कोई बोलेगा तो हम लोग इमीडिएटली काम करते हैं। जैसे अर्जुन भाई ने आज आपको काम करके बताया, कल किसने ऑब्जेक्शन लिया तो आज उसको क्लीनिंग वगैरह करके हो गया। ये काम एक इंडिविजुअल नागरिक भी कर सकता है, उसको पता होना चाहिए कि बीएमसी से कैसा करवा के लेना चाहिए। नहीं तो शाखा है हमारी, जो संजय भाऊ का कार्यालय है पूरे, उसमें से आप जो है कभी भी आओ, 24/7 फोन पे भाव अवेलेबल है। रात को 2-2 बजे भी भाव को फोन लगता है, लोग भाव फोन उठाते हैं और उनका प्रॉब्लम सुनते हैं और हम लोगों को काम पे लगाते हैं। तो ये सब भाव की टीम है जो 24/7 अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि ये 1.5 साल में जो संजय भाऊ ने जो कामकाज किया है, और एक बड़ा मुद्दा है कि कब्रिस्तान के अंदर एक शौचालय है देवनार कब्रिस्तान के अंदर जो यूज में नहीं है, उसको बन के ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसके लिए उसका पार्ट पूरा हुआ चल रहा है कि वो एसडीएम डिपार्टमेंट जो है उसको अभी वो खाली कर देगी, निकाल देगी, ताकि वो जगह पूरा कब्रिस्तान के लिए यूज हो जाए। क्योंकि वहां पर अगर टॉयलेट है कब्रिस्तान की जगह पे तो वो बेहुरमती होती है कम्युनिटी को, तो इसके लिए उसको निकालने का भी काम उसका फॉलो किया हुआ। ये सब के डॉक्यूमेंट्स में पूरे पत्रकार भाइयों को मैं सब जो लेटर्स गए बीएमसी को, डीएमसी को, एमसी को, वो हम आपके पास दे देंगे। यही बोलना था आपको। लोगों की बहुत ये रहती कि भाव को देखना है, और भाव ने बताया है, हमारे से बात हुई है कि जितना भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ये मध्यवर्ती शाखा है हमारी 140 की, इसमें भाव महीने में 1 बार या महीने में 2 बार बैठेंगे और लोगों से मिलेंगे। थैंक यू। ऐड करना है।
छोटा है। हाँ, और आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ मैं, गोवंडी रेलवे स्टेशन आप जाके देखिए। और संजय जी आप उसके साक्षीदार हो, मैंने आपको बोला था कि वहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब है, ज़रा आप कृपया जाके देखिए। और वो आपने अब तक वो नहीं किया, लेकिन उसको हमने स्वतः संज्ञान में लेकर पत्र व्यवहार करके और रेलवे बोर्ड में सम्माननीय खासदार साहब के द्वारा पत्र देने के बाद, शिकायत करने के बाद आप गोवंडी स्टेशन जाके देखिए। प्लेटफॉर्म का कायाकल्प हो चुका है, प्लेटफॉर्म चकाचक हो रहा है। लिफ्ट नहीं था, लिफ्ट बन के चालू हो गई है, एक्सेलेटर का काम चल रहा है। और हमारी डिमांड है वहाँ पर मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। खासदार साहब के माध्यम से मेडिकल सुविधा में एक हर स्टेशन पे एम्बुलेंस होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए। ये सारे काम गोवंडी स्टेशन पे चालू है। आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए जो गोवंडी स्टेशन में उतर के जो पश्चिम की तरफ आते हैं, वेस्ट में आते हैं, गौतम नगर, शिवाजी नगर, रफी नगर, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर, इस तरह के जो हमारे मतदार हैं, हमारे जो मुसाफिर हैं, जो हमारे नौकरी करने वाले लोग हैं, उसका फ़ायदा गोवंडी स्टेशन की चकाचक सुंदरता से, उसकी फैसिलिटी से होगा। और आने वाले समय में सम्माननीय खासदार साहब की कोशिश है कि इस पनवेल टू CST के रोड पे कम से कम 15 डिब्बे की गाड़ी हो, ताकि ट्रैफिक गर्दी के समय में लोगों को राहत मिले। ये काम संजय बाबू अपनी तरफ से कर रहे हैं। धन्यवाद।